Hello friends, welcome to our channel. In this video, I am going to cover two topics of Indian ethos and business ethics. First, difference between the ethics and ethos. Second, difference between the Western management and Indian management. Let's start. Difference between the ethics and ethos. Point number one, meaning ethics. The word ethics means the study of what is right and what is wrong in human behavior. यानी मानवीय व्यवहार में उचित और अनुचित की मीमांसा करना, क्या सही है और क्या गलत है इसमें फ़र्क करना, राइट और रॉन्ग की स्टडी करने को एथिक्स कहा जाता है. मीनिंग ऑफ एथोस, ए सेट ऑफ आइडियाज़ एटीट्यूड एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी. एथोस क्या है? समाज से जुड़ी धारणाएं और लोकाचार. पॉइंट सेकंड, ओरिजिन. एथिक्स शास्त्र से ली गई है. एथिक्स ड्राइव्ड हुई है कहाँ से? शास्त्र से. एथिक्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम शास्त्रास. लेकिन जो एथोस है, एथोस आर ड्राइव्ड फ्रॉम द कल्चर. जो एथोस है वो ड्राइव्ड हुए कल्चर से, किसी संस्कृति से. पॉइंट थर्ड, नेचर. एथिक्स आर यूनिवर्सल इन नेचर. एथिक्स यूनिवर्सल है, ये पूरी दुनिया, पूरे विश्व में फॉलो किए जाते हैं. लेकिन जो एथोस है, एथोस मीन ओनली फॉर ए स्पेसिफिक रीजन और कंट्री. एथोस किसी पर्टिकुलर कंट्री, रीजन तक ही सीमित है. पॉइंट नंबर 4, एथिक्स. एथिक्स डिटरमाइंस राइट्स एंड रॉन्ग कंडक्ट और मिसकंडक्ट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन. एथिक्स डिटरमाइन करती है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या रॉन्ग है और क्या राइट है. इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरीवन और ऑल ओवर द वर्ल्ड. एथोस, इट डिटरमाइन द कल्चर और कल्चर बिहेवियर. लेकिन जो एथोस है वो क्या डिटरमाइन करते हैं? किसी पर्टिकुलर कल्चर और कल्चर के बिहेवियर को. एथोस क्या डिटरमाइन करते हैं? किसी कल्चर को और किसी कल्चर के बिहेवियर को, किसी पर्टिकुलर कल्चर के बिहेवियर को. पॉइंट नंबर 5, एग्जाम्पल. ट्रूथ, नॉन वायलेंस, डिवोशन एंड काइंडनेस आर एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स. एथिक्स से क्या क्या एग्जाम्पल है? एथिक्स की बात की जाए तो इसमें आएंगे ट्रूथ, नॉन वायलेंस और डिवोशन और काइंडनेस. ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं. वेयर एज एथोस के जो एग्जाम्पल है, एथेंटिक वेयर एंड अदर प्रैक्टिस बेस्ड ऑन ए कल्चर. एथोस के एग्जाम्पल है एथेंटिक वेयर एंड अदर प्रैक्टिस बेस्ड ऑन ए किसी भी पर्टिकुलर कल्चर की. तो दीज आर द डिफरेंट बिटवीन द एथिक्स एंड एथोस. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. नाउ सेकंड टॉपिक, वेस्टर्न मैनेजमेंट वर्सेस इंडियन मैनेजमेंट. पॉइंट नंबर 1, बिलीव. पॉइंट नंबर 1 क्या है? बिलीव. वेस्टर्न मैनेजमेंट बिलीव प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट. वेस्टर्न मैनेजमेंट बिलीव करती है प्रोडक्शन पर, प्रोडक्टिविटी पर और प्रॉफिट पर एनी कॉस्ट. मतलब प्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, किसी भी कॉस्ट पर उसके लिए कुछ भी करना पड़े. वेयर एज इंडियन मैनेजमेंट क्या बिलीव करती है? मटीरियल गेन विद बिलीव इन अचीविंग ए ह्यूमन वैल्यू एंड सोशल वेलफेयर ऑल्सो. इंडियन मैनेजमेंट बिलीव करती है मटीरियल गेन्स पे, लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज़ और सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है. मतलब हम जो भी काम करें उससे हमें और हमारी सोसाइटी को भी बेनिफिट होना चाहिए. तो ये क्या बिलीव करती है? ये दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न मैनेजमेंट और इंडियन मैनेजमेंट. पॉइंट नंबर सेकंड, गाइडेंस. वेस्टर्न मैनेजमेंट आर गाइडेड बाय माइंड ओनली, लेड अवे बाय ईगो, डिज़ायर एंड सोललेस मैनेजमेंट. वेस्टर्न मैनेजमेंट जो है वो गाइडेड है सिर्फ माइंड से, ईगो से, डिज़ायर से, और इसे सोललेस मैनेजमेंट भी कहा जाता है. वेयर एज इंडियन मैनेजमेंट by conscientious power,
बियॉन्ड द माइंड, बियॉन्ड द सोल एंड इंट्रोराइज मैनेजमेंट। लेकिन जो इंडियन मैनेजमेंट है वो गाइडेड है बियॉन्ड द पावर से, बियॉन्ड द माइंड से। इसे सोलफुल और इंट्रोराइज्ड मैनेजमेंट भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3, फोकस, वर्कर्स डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ अदर्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ह्यूमन बींग्स आर गिवन ओनली लिप्स ऑफ सिंपैथी इन वेस्टर्न मैनेजमेंट। वेस्टर्न मैनेजमेंट फोकस करती है वर्कर्स की डेवलपमेंट पर, मैनेजमेंट बाय अदर्स पर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर, और ह्यूमन बीइंग्स को सिर्फ लिप्स और सिंपैथी दी जाती है। मतलब ह्यूमन बीइंग्स को कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है वेस्टर्न मैनेजमेंट में। यही अगर इंडियन मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये फोकस करती है डेवलपमेंट ऑफ मैन पे, इंटीग्रेटेड ग्रोथ पे, हार्मनी पर, हैप्पीनेस पर, हेल्थ पर और मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ पर। इंडियन मैनेजमेंट में फोकस किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ मैन पर, इंटीग्रेटेड ग्रोथ पर, हैप्पीनेस पर, मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ पर। इन सभी चीज़ों को इंडियन मैनेजमेंट में ध्यान में रखा जाता है, लेकिन वेस्टर्न मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को सिर्फ लिप्स ऑफ सिंपैथी दी जाती है। पॉइंट नंबर 4, टूल्स। कौन कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं इन वेस्टर्न मैनेजमेंट? 5 M's एज ए रिसोर्सेज: मैन, मटेरियल्स, मशीन, मार्केट और मनी। साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिसीजन मेकिंग। वेस्टर्न मैनेजमेंट में मैन, मटेरियल, मशीन, मार्केट, मनी, साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिसीजन मेकिंग में यूज़ किया जाता है। यहीं अगर इंडियन मैनेजमेंट की बात की जाए, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड एज ए कॉन्साइज पार्टनर्स, ऑल हैविंग ए कॉन्साइजनर्स, whether manifested or dormant, information or intuitions for decisions. Ethics and values are combined with skills. इंडियन मैनेजमेंट क्या कहती है? इंडियन मैनेजमेंट कहती है कि जो मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड है वो सभी जागरूक चेतना वाले साथी है, चाहे वो मैनिफेस्टेड हो या डोरमेट हो, चाहे उसमें इंफॉर्मेशन हो या इंट्यूशन हो फॉर डिसीजन मेकिंग में। जो हमारी वैल्यूज़ और एथिक है वो स्किल्स के साथ जोड़ी जाती है इंडियन मैनेजमेंट में। पॉइंट नंबर 5, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब डिसीजन मेकिंग का क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे डिसीजन लिए जाते हैं इंडियन मैनेजमेंट में और वेस्टर्न मैनेजमेंट में। इन वेस्टर्न मैनेजमेंट ब्रेन स्टॉर्मिंग, राउंड टेबल अप्रोच, डिस्कशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ आर यूज्ड। वेस्टर्न मैनेजमेंट में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक यूज़ करके, राउंड टेबल अप्रोच यूज़ करके और डिस्कशन से या एक्सचेंज ऑफ आइडिया करके। यहीं अगर इंडियन मैनेजमेंट की बात की जाए तो ब्रेन स्टिलिंग एंड रूम ऑफ साइलेंस। इंडियन मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है? ब्रेन स्टिलिंग टेक्निक यूज़ करके और रूम ऑफ साइलेंस में। तो these 5 points are the difference between the Western management or Indian management. Please like our videos, share our videos and subscribe our channel and press the bell icon. Thanks for watching.